हाँ हाँ मम्मी जी, मैं वो भी ले लूंगी। अरे नंदिनी, क्या कर रही है? कुछ नहीं दीदी, वो बस झाड़ू लगाई थी ना, तो कूड़ा फेंकने जा रही थी। हाँ नंदनी, तुझसे कितनी बार बोला है कि घर में एक कूड़ा लेकर जाने वाली लगा ले। हमारे मोहल्ले में कूड़ा उठाने वाली आती तो है, बेचारी 50 रुपए महीना लेती है। तू भी लगा ले, 50 रुपए देने में इतनी बड़ी बात नहीं है। नहीं दीदी, 50 रुपए भी बहुत होते हैं, और वैसे भी मुझे इस तरह कूड़ा फेंक कर आने में कोई दिक्कत नहीं है। बस यहीं कुछ दूरी पर ही तो कूड़े का ढेर है, वहीं डाल आऊंगी। वैसे आप कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं, बस मेरी मम्मी जी ने मुझे आज सब्जी लेने को भेज दिया है। हाँ क्या करूं, मुझे तो सब्जी वब्जी लेना आता भी नहीं है। दीदी आप चाहो तो क्या मैं आपके साथ चलूं? आपको सब्जी वगैरह लेने में परेशानी नहीं होगी। नंदिनी, तू मेरे साथ जाएगी? मजाक मत कर, जरा अपनी और मेरी हालत देख। तुझे लेकर जाऊंगी तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। आपकी मर्जी दीदी, मैं तो आपकी वजह से ही बोल रही थी। नंदिनी ने ऐसे बोलकर बात को खत्म कर दिया। शेफाली अपने रास्ते चली गई और नंदिनी अपने रास्ते चल पड़ी। शेफाली और नंदिनी दोनों बहनें थीं। दोनों की शादी हो चुकी थी और इत्तेफाक से दोनों के ससुराल भी पड़ोस में ही थे। लेकिन दोनों बहनों के हालातों में जमीन आसमान का अंतर था। जहां नंदिनी को गरीब ससुराल मिला था, वहीं शेफाली का पति बहुत ज्यादा अमीर था, और इसी फर्क ने दोनों बहनों के बर्ताव और रिश्ते में भी फर्क कर दिया था। ऐसे ही सिलसिला जारी था और अब दोनों की बहनों का ससुराल में पहला करवा चौथ आने वाला था। शेफाली डियर, चलो आज मॉल चलेंगे। किस लिए मम्मी जी? 2 दिनों बाद करवा चौथ है डियर, तुम्हें उसके लिए शॉपिंग नहीं करनी है? अरे वाह, करवा चौथ, मुझे तो याद ही नहीं था। तुम्हें नहीं था लेकिन मुझे था। अब जल्दी से रेडी हो जाओ, अभी से तैयारी करेंगे तभी वक्त पर जाकर तैयारी पूरी हो पाएगी। शेफाली अपनी सास की बात सुनकर तैयार हो गई और दोनों सास बहू बड़ी गाड़ी में बैठकर मॉल जाने को निकल गई। सबसे पहले मॉल पहुंचते ही महादेवी शेफाली को सुनार के यहाँ लेकर गई। यहाँ से सोने चांदी या डायमंड जिसमें भी तुम्हें ज्वेलरी पसंद आए वो ले लेना शेफाली, और हाँ, एक सोने की छलनी भी। क्या सच में मम्मी जी? हाँ सच में, आखिर मेरी बहू का पहला करवा चौथ है। अब आओ भी बेटा। दोनों सास बहू वहीं जाकर बैठ गईं और फिर उन्होंने डिजाइन्स देखने शुरू किए। मम्मी जी, मुझे तो ये वाला डायमंड नेकलेस सेट अच्छा लग रहा है। अच्छा दिखाना जरा। बहुत अच्छा है। ठीक है शेफाली बेटा, तुम ये ले लो। आओ मैं पैक करवाती हूँ। दोनों सास बहू अपना हीरों का हार लिए काउंटर पर आ गईं और महादेवी ने हीरों का हार शेफाली को दिलवाया। अरे वाह, ये करवा चौथ तो बहुत ही अच्छा त्योहार है। अभी तो मैं माँ जी से बहुत सी चीजें मांगूंगी। मम्मी जी, मैं सोच रही थी कि कोई अच्छा सा नेकलेस आप भी ले लो। वैसे भी करवा चौथ तो आपके लिए भी है, और उसके बाद हम दोनों अच्छी अच्छी साड़ियाँ, मेकअप का सामान और सरगी वगैरह भी खरीदेंगे। सही कहा, लेकिन मैं डायमंड नेकलेस नहीं लूंगी, मैं तो गोल्ड में लूंगी, प्योर गोल्ड। शेफाली ने अपने फायदे के लिए महादेवी को भी नेकलेस दिलवा दिया और उसके बाद दोनों सास बहू बाकी की शॉपिंग जैसे महंगा महंगा ब्रांडेड मेकअप का सामान और महंगी महंगी साड़ियां खरीदने लगीं, और इस सब के बीच में उन्होंने घर की सजावट वगैरह का भी सामान लिया। शेफाली, अब मैं बहुत थक गई हूँ। हमने आखिर पूरे 15 लाख की शॉपिंग कर ली, अब सरगी वगैरह बाद में खरीद लेंगे। ओके मम्मी जी, वैसे भी हमने बहुत सारी चीजें खरीद ली, इतना सामान तो गाड़ी में भी नहीं आएगा। शेफाली और महादेवी दोनों खूब पैसे उठाकर अपने घर को लौटने लगी। वहीं दूसरी तरफ गरीब बहन की कुछ इस तरह तैयारियां हो रही थीं। हाँ दिशा, जरा इस कंबल को उठाकर इधर रखो, मुझे वहां से भी जाला साफ करना है। साल से साल ऐसे ही मिल जाता है। होली, दिवाली, करवा चौथ, सभी त्योहार आकर चले जाते हैं, लेकिन कभी भी हमें हमारे इस घर पर पुताई भी करवानी नसीब नहीं होती। माँ जी, दुखी क्यों होती हो? अब हमारे घर में पुताई वगैरह नहीं हो पाती, इसीलिए तो इसे साफ करने को मैं इसकी सफाई कर रही हूँ। आप ज्यादा मत सोचो। कैसे ना सोचूं बहू, तेरा पहला करवा चौथ आने वाला है। यहीं पड़ोस में तेरी बहन रहती है, वो महारानियों की तरह करवा चौथ मनाएगी, और एक तरफ तू होगी जिसकी सास उसे एक नई साड़ी भी नहीं दिलवा सकती। विमला की बात सुनकर नंदिनी चुप सी हो गई, लेकिन वो अपनी सास को दुखी नहीं करना चाहती थी, इसीलिए फिर वो कुछ देर बाद सोचकर बोली। क्या हुआ माँ जी, अगर दीदी महंगे कपड़ों या फिर महारानियों की तरह भी करवा चौथ मनाए तो? हरी करवा चौथ का मतलब माँ जी ये नहीं होता कि हम नई साड़ी पहने या सोने चांदी की छलनी से ही सुहाग को देखें। करवा चौथ तो पुरानी साड़ी और सस्ती सी छलनी से भी हो जाता है। बस मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। अगर श्रद्धा है तो व्रत है, वरना दिखावा तो सभी जगह है।
ये तो तूने सही कहा बहू, करवा चौथ श्रद्धा का त्योहार है, ना कि दिखावा। अब समझ गई हैं तो दुखी मत होना माँ। नंदिनी की बात सुनकर विमला की चिंता कम हो गई। देखते ही देखते 2 दिन भी गुजर गए। इन 2 दिनों में रोजाना ही शेफाली अपनी सास या नंद के साथ मॉल गई थी और करवा चौथ की उसकी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही थी। वहीं नंदिनी बस घर में रोज 2 वक्त का खाना खा पी रही थी। ऐसे ही देखते हुए आज सरगी का दिन आ चुका था। नंदिनी की सास विमला ने पैसे बचाकर नंदिनी के लिए सस्ती सी सरगी की थाल तैयार की थी, जिसमें कुछ बादाम, कुछ काजू, एक केला, दाल, रोटी और श्रृंगार के सामान में एक स्याही, सिंदूर और लिपस्टिक थी। ये ले बहू, पूरे 1 महीने पहले से मैंने इस थाल को बनाने के लिए पैसे बचाए हुए थे, इसे खा ले। शुक्रिया माँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये लो भाभी, जल्दी से मुंह खोलो। दिशा ने नंदिनी को खिलाया और फिर नंदिनी को सरगी खिलाने उसका पति लक्ष्मण आ गया। आ करो नंदिनी, इसे ठीक से खा लो। आपने मेरे लिए इतना किया, शुक्रिया। नंदिनी अपनी ससुराल वालों के इतना करने से इमोशनल हो रही थी। वहीं दूसरी तरफ शेफाली की भी सरगी का समय था। लीजिए भाभी, सरगी खाइए। शेफाली की सरगी की थाल नंदिनी की थाल से 2 गुनी बड़ी थी। उसकी थाल में एक तरफ श्रृंगार का सामान भरा पड़ा था, वहीं खाने के लिए काजू, किशमिश, बादाम, अखरोट और भी कई तरह के ड्राई फ्रूट्स थे। सेब, केला और कीवी वगैरह की चाट भी थी। साथ में पूरियां, सब्जी, मीठे के लिए खीर और साथ ही फलों का जूस भी था। शेफाली, अच्छे से सरगी ग्रहण कर लेना। राम ऐसे बोलकर कमरे में चला गया और शेफाली ने अपनी सास के साथ सरगी खाई। उसके करवा चौथ की तैयारियां बहुत ही अच्छे से हुई थी। देखते ही देखते सरगी ग्रहण करने का समय खत्म हो गया और सभी सुहागन औरतों ने व्रत कर लिया। नंदिनी ने पूरी श्रद्धा के साथ व्रत किया था। वहीं शेफाली को यह याद भी नहीं था कि उसने किसके लिए और क्यों व्रत किया है। देखते ही देखते दोपहर का वक्त हो गया और शेफाली रसोई में आई। मुझे तो लगा था करवा चौथ बहुत अच्छा त्योहार है, क्योंकि इससे मुझे बहुत बेनिफिट्स मिले हैं, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं है। भले ही मैंने महंगी चीजें पहनी हुई है, लेकिन मुझे भूख भी बहुत ज्यादा लग रही है। एक काम करती हूँ, जल्दी से सभी की नजरों से बचकर कुछ खा लेती हूँ। वैसे भी कौन सा ये व्रत इतना जरूरी है, और किसी की भी ऐसे उम्र नहीं बढ़ती। अगर व्रत रखने से उम्र बढ़ जाती तो कोई औरत कभी विधवा नहीं होती। शेफाली ने ऐसे ही खुद से बोलते हुए रसोई में खाने का सामान ढूंढना शुरू कर दिया। उसे फ्रिज में अपना मनपसंद केक मिल गया, जिसको उसने सभी की नजरों से बचाकर खा लिया। लेकिन भले ही उसे किसी इंसान ने नहीं देखा था, पर ऊपर वाला तो उसे देख ही रहा था। केक खाने के बाद शेफाली ऐसे करने लगी जैसे कुछ किया ही ना हो, लेकिन उसकी यह गलती उसके पति पर भारी पड़ गई। शाम को जब वो घर लौट रहा था तभी उसकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया। कुछ लोगों ने उसे अस्पताल पहुंचाया और उसके घर वालों को खबर की। अरे नहीं माँ, भाभी, भैया का एक्सीडेंट हो गया, वो हॉस्पिटल में है, जल्दी चलिए। ये सुनते ही मानो शेफाली के पांव तले जमीन खिसक गई। उसने जितनी भी तैयारी वगैरह की थी वो सब धरी की धरी रह गई और उन सभी को हॉस्पिटल भागना पड़ा। शेफाली को एहसास हो रहा था कि यह सब उसके व्रत तोड़ने की वजह से ही हो सकता है। उसने तभी मन ही मन में माफी मांगी और अपने पति की लंबी उम्र की कामना की। वहीं गरीब बहन भले ही पुरानी साड़ी में थी, लेकिन नंदिनी का पति शाम को सही सलामत घर लौट आया और उसने अच्छे तरीके से अपना व्रत खोला। अब शेफाली को एहसास हो गया था कि उसने क्या किया था। उसने अकेले में करवा माता से रोते हुए माफी मांगी। हे करवा माता, मेरे पति को फिर से स्वस्थ कर दो। मैं वादा करती हूँ आगे से फिर कभी ऐसी गलती नहीं करूंगी। शेफाली ऐसे बोल बोल कर बहुत ज्यादा रोई। अस्पताल में ही उसने राम को देखकर अपना व्रत खोला और अस्पताल में पूरा हफ्ता बिताया। 1 हफ्ते बाद जब राम कुछ ठीक सा हुआ तब वो उसे लेकर घर लेकर आई। अब शेफाली को सबक मिल चुका था और दोनों बहनें अपनी अपनी जिंदगी में खुशी खुशी रहती थी। वैसी कहानी देखने वाले दर्शकों, करवा चौथ का दिन आपके लिए कितना खास है? ये दिन आपके लिए आपके जीवन में क्या मायने रखता है? कमेंट में हमें शेयर करना ना भूलें।